अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ। ये लॉ जो है बेसिकली इस लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 आपके पास हों, तो अगर उनको एक डिस्टेंस पर रखा जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी ये उनके नेचर पर डिपेंड करेगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दोनों अगर नेगेटिव हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ये चार्जेस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक चार्ज है जो कि Q1 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज है हमारे पास Q2, इसके ऊपर नेगेटिव है। तो ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर हमारे पास Q1 है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 भी हम लेते हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। तो एक और हम देख लेते हैं इसकी मिसाल के, अगर Q1 जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Q2 जो है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर सिमिलर चार्जेस हैं, यानी दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। तो इससे हम ये नतीजा ख़ुद करते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं आपके पास और एक के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, यानी अपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। और यहाँ पर इन चार्जेस के मामले में जो दोनों चार्जेस हैं, यहाँ पर फोर्स जो है ये इन दोनों चार्जेस के सेंटर में दरमियान में एक्ट कर रही होती है। जो दरमियान में लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उस वक्त यानी इन दोनों चार्जेस के सेंटर में, तो ये जो है ये इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया कि अगर हम Q1 चार्ज को चेंज कर दें, यानी वो ज़्यादा हो जाए तो आपके पास, और Q2 जो है वो कांस्टेंट हो, तो फोर्स जो है आपके पास इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर हम Q1 को डिक्रीज़ कर दें, कम कर दें और बहुत छोटा कर दें, तो आपके पास फोर्स जो होगी, और जो Q2 है वो सेम रहे, तो जो आपके पास फोर्स होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम चार्ज Q2 को इंक्रीज़ कर दें और Q1 जो है वो सेम रहे, तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम Q1 को सेम रखें और Q2 को डिक्रीज़ कर दें तो फोर्स भी डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ से चलें हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक ये है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, यानी जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स भी ज़्यादा होगी, एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q2। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 और चार्ज Q2, यानी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q। तो यहाँ से अगर हम ये देखें कि अगर हम चार्जेस को कांस्टेंट रखें और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम कर दें, यानी दो चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएँ, तो दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर दोनों चार्जेस को हम डिस्टेंस दोनों के दरमियान ज़्यादा करना है, यानी दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाएँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होगी वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से आपको डायग्राम हम दिखा रहे हैं कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R हो, यानी दो चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, यहाँ से अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी फोर्स जो है दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ से आप लोग एक बात अपने जहन में रखें कि ये जो फोर्स है ये हर मीडियम के लिए सेम नहीं होती, हर मीडियम के लिए ये एक जैसी नहीं होती। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर दोनों बॉडीज़ को हम एयर में रखें, यानी अगर जो मीडियम है वो एयर है, हवा है, तो अगर हम दोनों बॉडीज़ को अगर मीडियम जो है वो वाटर में रख दें, दोनों चार्जेस वाटर में हो, तो फिर इसका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा।
तो इससे ये जो है कि ये जो वेरिएशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स के दरमियान जो चेंजिंग हो रही है, क्यों चेंजिंग हो रही है? मीडियम की वजह से हो रही है। ठीक है कि अगर आपके पास एयर मीडियम है तो आपके पास ये फोर्स और होगी, और अगर आपके पास ये मीडियम वाटर है तो ये फोर्स और होगी। सो हम कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू द मीडियम इज डिटरमाइंड बाय अ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम के का नाम देते हैं कि ये के है। और आखिर में फाइनल हम ये कहते हैं कि F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई के आर का स्केयर। और ये जो है आपके पास एक्सप्रेशन जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 और के आर का स्केयर, ये कूलम्स लॉ है। यहाँ पे फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर की जाती, डिस्टेंस जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, चार्ज जो है वो कूलम में मेजर किया जाता है। और यहाँ से के क्या आएगा? F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर R का स्केयर। सो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान वो किसकी इक्वल होगी? कूलम लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R R का स्केयर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर को शो कर रही है, और इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? 8.854 इंटू 10 की पावर -12 F ओवर M। और एप्सिलॉन नॉट R क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है और सराउंडिंग मटेरियल्स है आपके मीडियम की। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।